हरे हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा चरण सिंह प्रभु, हेमा त्यागी माता जी, श्यामली माता राम राम बाबू जी, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। बालू प्रभु, हरे हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा सुजाता प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, प्रभु जी, माता हरे जी कृष्ण। चिरंजीत सरकार प्रभु, नीरू हरे माता जी, कृष्ण प्रभु धर्मेंद्र जी। सिंह प्रभु, हरे सुमलता कृष्ण। त्यागी माता जी, विनोद अरोड़ा प्रभु। कभी कभी आप लोग अगर मेरे से पहले ज्वाइन हो गए तो सब लोग कोई तो भी एक समझो सुशील प्रभु है, कोई भी नाम ने बालू प्रभु है, आप चरण सिंह राणा प्रभु, कोई भी जो जो भी है, आप लोग क्या कर सकते हैं, चैंटिंग कर सकते हैं। तो सब लोग क्या करना है, इसमें चैंटिंग करना है। 1-2 मिनट कभी कभी हमसे भी लेट हो गया तो रुकना नहीं। चलो ठीक है। आप सभी का स्वागत है आज के कक्षा में। वेरी एक्सलेंट, सुबह सुबह सब लोग ज्वाइन हो गए हैं। हम हमारी कक्षा आरंभ करेंगे, अभी आरंभ करेंगे। थोड़ा समय वो एक बार हमको क्या करना था आज, एक छोटा सा ब्रिज कोर्स कौन सा तो भी एक टॉपिक लेंगे। देन फाइनली हम लोग आज गुरु के बारे में, हम लोग को कई संदेह है, गुरु क्यों चाहिए, गुरु कैसा रहना चाहिए, थोड़ा बहुत सारे डाउट्स गुरु के बारे में है, वो भी आज हम लोग टॉपिक लेंगे। कल हम लोग अच्छा नॉलेज के पीछे गए थे, नॉलेज कैसा लेना। ओके ठीक है। तो आज हम लोग एक काम करेंगे। देन प्रभु जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा मैया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज हम लोग गीता को रिलेट करेंगे कौन से श्लोका, जहाँ पे हमको ये बताया गया कि निजी जीवन में गीता को कैसा उतारना, ऐसा कुछ श्लोका है, वो हम लोग आज देखेंगे। जैसे कि हम लोग तो ये एंगर देख लिए, डिप्रेशन, डिप्रेशन के बारे में ये कुछ श्लोका है। चलो ठीक है। थोड़े कौन सा तो भी एक टॉपिक कवर करना ही है ना हमको, डेली देखेंगे। तो ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। एंगर इस लास्ट टाइम देख लिए थे। आज थोड़ा सा हम लोग डिप्रेशन के बारे में टॉपिक देखेंगे। देन फाइनली गुरु के बारे में भी हम बहुत सारा, आज इतना अच्छा टॉपिक चल रहा है, जब तक सब लोग ज्वाइन हो जाते हैं वो देखेंगे। वो एक बार प्रेयर कर लेके, एक बार छोटा कीर्तन कर लेके हम लोग हमारी कक्षा आरंभ करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण ओम नमो देवाय भूतले भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भगवद्गीता स्वामी नामिने ओम नमो से सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार्य नारायण विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण जय श्री चैतन्य कृष्ण प्रभु चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत नित्यानंद श्री गदाधर आदित्य गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण सब लोग कीर्तन करना, सब लोग कृष्ण अनम्यूट करना, कृष्ण सब हरे लोग अनम्यूट करो। हरे 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 राम कृष्णा हरे राम कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे हरे, कृष्ण हरे हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे हरे रामा हरे रामा हरे रामा, हरे रामा रामा हरे राम हरे हरे, हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे हरे, हरे 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 रामा राम हरे हरे रामा, राम रामा रामा हरे राम हरे, हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे, हरे 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 रामा हरे रामा, हरे रामा राम रामा राम हरे राम हरे हरे, हरे राम सुखदेव हरे गोस्वामी कृष्ण प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण कृष्णा। हरे हरी 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 हरी, पूरी तरह से आप डूब गए हैं।
सब लोग कभी कभी हम लोग जब रिक्वेस्ट करते हैं तो हम लोग पहले आज ये देखेंगे टॉपिक ब्रिज कोर्स में, हम लोग ये देखेंगे प्रभु जी भगवत गीता तो हम लोग लेवल 1 सीख लिए प्रभु जी, लेकिन हमको भगवत गीता 5000 साल बोला गया ना, तो फिर क्या वो भगवत गीता के जो अब अभी के जो रियल प्रैक्टिकल कलयुग का ये आरंभ हो गया है, हमारा ये मॉडर्न लाइफ है, यहाँ पे वो जो पुराने पुराने श्लोका है ना अभी एप्लीकेबल है क्या? सी वी आर नाउ एजुकेटेड, वी आर मॉडर्न, वी आर सी वी नो एवरीथिंग, अभी हम लोगों को बहुत सारी चीज मालूम हो गया, इकोनॉमिकली वी आर डेवलप्ड, वेदर दैट ओल्ड स्क्रिप्चर जो पुराना है वो लागू होगा क्या? यस डेफिनेटली ऐसे डाउट आते हैं। तो हम लोग आज आज चंद चंद टॉपिक्स, हरे कृष्णा। आप लोग थोड़ा सा क्या करना, म्यूट रहना, अनम्यूट नहीं करना थोड़ी देर के लिए, आप लोग सीनियर्स है। हम लोग आज देखेंगे डिप्रेशन, तो डिप्रेशन के बारे में क्या श्लोका है, जैसे कि श्लोका नंबर चैप्टर 2, दूसरे चैप्टर में श्लोका 3 और 14 और 21 में ऐसा बताया गया, क्या बताया गया वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे कि ऐसा बताया गया, अर्जुन को बोले भगवान स्वयं, हे अर्जुन क्लैब्यमस्मग्मा पार्था नैतत्वय उपापाद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम। क्या बोल रहे हैं कि हे पृथापुत्र इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो। भगवान बोल रहे हैं जब कभी भी हम लोग नहीं हमसे नहीं होता, हम ये जीवन वेस्ट है हमारा, हम मृत्यु को व्हाट सुसाइड कर लेंगे, इतने परेशानियां, ऐसा लग रहा है पूरे पूरे और बोलते हैं ना नवग्रह ने तो पूरे देवी देवताएं सब मेरे को प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए ही बैठे हैं। तो भगवान हमको इवन अर्जुन को बोल रहे हैं देखो ये जो नपुंसकता तुम में आई है इसको निकालो। अर्जुन पहले क्या कर रहे थे, भगवान की वाणी, भगवान जो बोल रहे, भगवान जिस तरह से देखना चाह रहे थे, दिखाना चाह रहे थे ये अधर्मियां हैं, कुरुओं को देखो, पहले अध्याय में बोले ना कुरुओं को देखो, यानी भगवान के नजर से वो नहीं देख रहा था अर्जुन। और हम भी क्या कर रहे हैं, ये दुनिया को हमारे हमारे नजर हमारे दृष्टि से देख रहे हैं। तो इसलिए ही हम गुरु के पास में जाते हैं और बोलते हैं वोट अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अज्ञान में हूँ, मेरे को क्या करो, आप दिव्य ज्ञान आपकी वट चक्षुओं से आप मेरे को टॉर्च के वैसा एक रोशनी दो, सो दैट मैं सब चीज ठीक तरह से देख सकता हूँ। पहले तो मैं ये समझ रहा था इसमें ही मेरे को आनंद मिलेगा, आनंद के पीछे मैं भाग रहा था, फाइनली डिप्रेशन में आ रहा था। तो गुरु हमको बताएंगे डिप्रेशन, इवन स्वयं कृष्ण बोल रहे हैं ऐसा मत रहो। और क्या बोल रहे हैं शत्रुओं को, ठीक है, और तो ये नपुंसकता हमें नहीं आनी चाहिए, हमको परिस्थितियों से लड़ना चाहिए, दिस इज वन टेक अवे। अब कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, हर किसी को आता है, प्रॉब्लम नहीं है किसी को नहीं, इवन पशु लोक में भी प्रॉब्लम है। कभी देखते हैं ना शेर शेर लड़ लेते हैं, कभी ये जानवर वो जानवर लड़ते हैं, हर जगह पे प्रॉब्लम है, पक्षियों में भी लड़ाई। कौन सी ऐसी जगह है जहां पे स्वर्ग में भी प्रॉब्लम्स है? कभी भी स्वर्ग में इंद्र को डर रहा लगा हुआ रहता है कि कब आके असुर लोग मेरे को युद्ध मेरे से प्रॉब्लम, इसलिए कोई तपस्या कर रहे तो क्या करते, तपस्या को भंग करने के लिए, जैसा हम लोग कल लेवल 2 में डिस्कस कर रहे थे, विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए भी मेनका को भेज दिए। उनका काम ही ये रहता कि भाई मेरी कुर्सी, उनको भी क्या है सुख और दुख लगा हुआ है। तो भगवान आज भी कलयुग में ये श्लोका लागू हो रहा है, क्या डिप्रेशन से लड़ना है तो क्या ऐसा लड़ना, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय स्थितोष्णा सुख दुःखदा अगमा पयनो नित्य तंत्रिक्षस्व भारता। वो बोल रहे हैं कि देखो भैया हे कुंती पुत्र, जब कभी भी आपको सुख हो आए या दुख आए, ये जैसा सर्दी और गर्मी आती है, आती और जाती है, वैसा और सुख और दुख आएगा। दुख आ गया प्रभु जी मैं अंधेरे कमरे में बैठ जाऊंगा, मैं वट खाना नहीं खाऊंगा, मैं रोऊंगा नहीं, आज सुख आया तो कल दुख आएगा, ये जीवन है। जैसा हम लोग कभी कभी होटल में जाते हैं, हम लोग साउथ में, हम लोग यहाँ साउथ में, हमारा टेम्पल भी साउथ में, इडली फेमस है, चलो इडली खाते हैं तो इडली के साथ वो सांबर और चटनी भी देगा। तो वैसा भगवान क्या करे, जीवन के साथ सुख और दुख दो भी दिए, आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। जब आपको ओनली सुख ही चाहिए नहीं,
जैसा हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे कि कर्म हमारे जैसा जैसा कर्मों के हिसाब से हमको सुख आएगा या तो दुख आएगा। इसमें जज का लेना देना नहीं है, लेकिन हमको इसको सहने की शक्ति। यस प्रभु जी, मैं लड़ूंगी परिस्थितियों से। आज मेरी नौकरी ट्रांसफर हो गई, लड़ूंगी। आज मेरी नौकरी चले गई, मैं लड़ूंगी। मेरा परिवार, मेरे पति, मेरे को प्रॉब्लम्स है, फिर भी मैं लड़ी हूं। लड़ना ही जीवन है। कहाँ पे बताया गया? व्हाट गीता में बताया गया, भगवत गीता में। तो हमारे शास्त्रों में हमको पढ़ने से क्या होता है? यस, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। वो शक्ति से कभी कभी हमारा बिजनेस लॉस हो जाता है, कभी कभी कुछ और हो जाता है, कभी अपने लोग ही चले जाते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं नहीं, चिंता मत करो। ये सुख और दुख आने और जाने वाले हैं, डरो मत। फिर और एक श्लोका क्या है? डिप्रेशन को अगर हम लोग काटना है तो क्या बोल रहे हैं? हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी है, अजन्मा, शाश्वत और अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता और मरवा सकता है। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया कि अलग अलग जगह पे हम लोग क्या करते हैं? नहीं, मेरा तो ये चले गया, अब मेरा जीवन वेस्ट हो गया। मेरे बहुत करीब के लोग थे जो चले गए, अब मैं डिप्रेशन में आ गया। जैसे ही हम डिप्रेशन में आ गए, स्ट्रेस में आ गए, चलो डॉक्टर्स के पास में जाना पड़ेगा। देन फाइनली मेडिसिन पे डिपेंड होना पड़ रहा है। तो भगवान बोल रहे हैं लड़ो, तुम्हारा काम क्या है? लड़ना है। कभी कभी क्या हो जाता है, हमारे अपने लोग, अपने परिवार वाले कोई चले जाते हैं, तो वो अलग अलग तरह से हमारे को क्या हो जाता है? अरे जिस किसी को अगर दादा से ज्यादा अटैचमेंट है, दादाजी का देहांत हो गया, अरे दादा चले गए, दादा चले गए, तो वो ये नहीं है। तो और भगवान क्या समझाए अर्जुन को? देखो अर्जुन, अलग अलग श्लोका है जहाँ पे अगर कोई अपना लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कैसे कैसे। सिंपल मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ये श्लोका हम लोग ऑलरेडी लेवल 1 में भी देखे थे। तो कहाँ पे बताया गया? कोई अपने लोग अगर चले गए तो जैसे कि फाइनली यहाँ पे ऐसा बताया गया था देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यवनम जरा। ऐसा बताया गया कि भैया ये जो शरीर है हमेशा निरंतर परिवर्तन होते रहता है, कोई कहाँ पे भी नहीं जाएगा, ऐसा वो बताए। फिर और भी और श्लोका है क्या? न जयते मृत्ये वा च कदाचिन नायम भूत्वा भविता न भूयः। ऐसा कभी भी आत्मा को मृत्यु नहीं आती है। तो आप डिप्रेशन में क्यों जा रहे हो? आत्मा कभी जन्म नहीं लेता है, कभी मृत्यु नहीं लेता है, वो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। भगवान हमको नॉलेज दे रहे हैं। जैसा वस्त्र बदलते हैं, वाशांसी जीर्णानि यथा विहाया नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि। हमको श्लोका नहीं आया, फिर भी उसका मूल भगवान को हमको श्लोका नहीं आ रहा। प्रभु जी, क्या हम भगवत गीता में, भगवत भक्ति में प्रगति नहीं कर सकते? क्या कर सकते? हमको जानना है सिर्फ भगवान का मन। ये इंफॉर्मेशन नहीं लेना, मैं बार बार इंफॉर्मेशन के पीछे नहीं भगाता हूं। वो महाभारत में ना प्रभु कितने घोड़े थे, एक अक्षय योनि सेना में कितने लोग रहते होंगे? अच्छा 11 अक्षय योनि सेना, और ये तो कितने लोग मारे गए होंगे? ये सब इंफॉर्मेशन है। इनके चाचा कौन है, इनके मामा कौन है, इनके पिता कौन है, पत्नी का नाम क्या है? नहीं, हमको कहाँ जाना है? इंफॉर्मेशन के पीछे नहीं जाना है, ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे भागना है। ट्रांसफॉर्मेशन यानी भगवान के पीछे। भगवान हमको बोलना क्या चाह रहे, उससे मेरे निजी जीवन में परिवर्तन आता क्या? यस, उसके पीछे जाना चाहिए। इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं? डिप्रेशन में मत जाओ, मत जाओ। ये शरीर के पीछे मत जाओ, वो बोल रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? अव्यक्तो यम अचिंत्यो यम अविकार्यो यम उच्यते तस्माद एवं विदित्वैनम न नानुशोचितम अर्हसि। ये हम लोग लेवल 1 में नहीं बताते हैं ये श्लोका। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय कहा गया है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए कभी डिप्रेशन में मत जाओ, शोक मत करो, तकलीफ मत मनाओ अगर अपना कोई चला गया तो। और क्या बोल रहे हैं? देखो कितना अच्छा। जातस्य ही ध्रुवोर मृत्युर ध्रुवम जन्मा मृतस्य च तस्मात् अपरिहर्ये हर्यते न त्वाम शोचितम अर्हसि। वो बोल रहे हैं नहीं नहीं, जिसको जन्म लिया है अर्जुन, तुम डिप्रेशन में मत जाओ। आज ने तो कल कभी ना कभी मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा, फिर क्यों तुम इतना डिप्रेशन में जा रहे हो? मत जाओ।
और बोल रहे हैं मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म, फिर से जन्म होएगा ही हो गया। एंड हम लोग ये भी देख लिए, क्या देख लिए, आत्मा के बारे में ये ज्ञान देख लिए कि भैया जैसा फिर से जन्म होता है, जैसा जड़ भरत को भी क्या मिला था, हिरण का शरीर मिला, फिर बाद में उसको फिर से भरत जड़ भरत बन के जन्म लिए। तो ये है लगा अपना अपना जैसे जैसा कर्म है, जैसी जैसी आसक्ति है, वही हिसाब से हमको जन्म मिलता है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। इवन जो राजा इंद्रद्युम्न थे, इंद्रद्युम्न को श्राप मिला, श्राप मिले तो वो क्या बन गए, गजेंद्र बन गए। हुहु हुहु जो गंधर्व थे, गंधर्वों के राजा थे, उनको भी श्राप मिला, मगरमच्छ बन गए। तो ये हम लोग को शास्त्रों में बताया जा रहा, भैया देखो ऐसा ऐसा तुम्हारा जीवन है, ये शरीर परमानेंट नहीं है, एक ना एक दिन तो तुम्हारे को, इवन देवताओं के लिए भी एक फिक्स्ड लिमिट है, यहाँ तक कि वो एंजॉय कर सकते हैं, फिर बाद में सब चले जाना पड़ता, फिर अमृत के पीछे भागना पड़ता, तुम खींचो मैं भी खींचूंगा, अमृत आएगा, देन हम लोग यहाँ पे फिर से आएंगे। ये सब प्रलय, ये सृष्टि सृजन, ये चलते जाएगा, तुम कंफ्यूज मत हो। भगवान कंफ्यूजन पे भी श्लोका दिए हैं। कौन से है प्रभु कंफ्यूजन पे श्लोका? वेरी एक्सलेंट श्लोका है। क्या है वो? चैप्टर 2 7वां श्लोका। जब हम लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं तो कहाँ पे जाना चाहिए? चैप्टर 3 श्लोका नंबर 2, चैप्टर 18 श्लोका नंबर 61। क्या करना चाहिए कंफ्यूजन में? हमको नहीं मालूम। कंफ्यूजन में हम इधर जा रहे उधर जा रहे, समझ सर पटक रहे हर जगह पे। क्या मेरे लिए ये सही है, क्या मेरे लिए ये गलत है? तो भगवान बोल रहे हैं अर्जुन जो करा वो करो। अर्जुन क्या करा था? कितना अच्छा है देखो। जब कंफ्यूजन में अर्जुन क्या करे? कार्पण्य दोषोपहता स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। वो बोल रहे हैं कि मैं अब मेरे को मालूम हो गया मैं दुर्बल हूं, कृपाण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं। हम लोग भी कभी कभी क्या हो जाते हैं, क्या करना क्या नहीं करना टेंशन में, करेक्ट डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो इसमें क्या हो जाता है, हमको क्या करना चाहिए? कोई गुरु के पास में जाना चाहिए। मेरे को बताइए क्या मेरे लिए उचित है? मैं जीवन भर जिसके लिए आनंद आनंद के पीछे भाग रहा हूं, लेकिन आनंद आगे आगे भाग रहा है, मैं पीछे पीछे ही रह रहा हूं। मेरे को जो चीज प्राप्त होती है थोड़े दिन के लिए ही आनंद रह रही है, लेकिन फिर से मेरे को वो प्राप्त हो। अब एक नई कार खरीदे बंदा, कितनी देर उसको नई दुल्हन के वैसा उसको क्या करेगा, अच्छा सा क्लीन करेगा, तो हाँ वट पानी से धोएगा, ये करेगा, छांव में रखेगा, बाद में वही कार को वही धूप में रखने के लिए छोड़ देते हैं, भले ही वो 20 लाख की 50 लाख की कितना भी हो। क्यों? आसक्ति चले गई। वैसा बंगला भी थोड़े दिन तक, हाँ ये लाइट लगाए जो, अरे नहीं इसको स्क्रैच नहीं लगना, इसको ये नहीं लगना, उसको वो नहीं लगना, हर चीज में आसक्ति थोड़े दिन तक ही उसको आनंद आएगा, देन फाइनली वो चले जाएगा। इवन नया सेल थोड़े दिन तक ही, बाद में सेल, मामूली सेल, जब हमें सेल का टॉपिक निकला, मामूली सेल में आजकल जो स्मार्टफोन आए हैं, मामूली भले ही 10,000 का रहने दो, इतने ऑप्शन है, इतने ऑप्शन है, इतने ऑप्शन है, हमको नहीं मालूम कितने ऑप्शन है। जब कोई अगर बंदा बताए अच्छा इसमें ये भी है क्या, मेरे को मालूम ही नहीं। जब भगवान की सृष्टि कहाँ जानेंगे हम? भगवान की सृष्टि को नहीं जानेंगे। एक मामूली इंसान बना हुआ सेल में इतने सारे ऑप्शन हैं, हमको नहीं मालूम हो रहे हैं, तो भगवान को जानने निकले हैं और भगवान को बोलते हैं जो मन घड़त कहानी बोल रहे हैं। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? अब जैसा अर्जुन कृष्ण के पास में गए, तो वैसा हमको भी क्या करना चाहिए? कृष्ण ने तो कृष्ण किनको दिए ये नॉलेज? हाँ उनको, उनके शिष्यों को ये नॉलेज जो परंपरा में आ रहा है, गुरु के पास में जाके बोलना चाहिए हाथ जोड़ के, हे गुरु मेरे को बतलाइए क्या मेरे लिए उचित है। देन गुरु वो बताते हैं, लेकिन हम है कि नहीं, हम डिसीजन हम ही लेंगे, इसके लिए हमको ही भुगतना पड़ेगा। अब देखो वेरी एक्सलेंट श्लोका, फिर से क्या बोल रहे हैं कि व्यमिश्री ने वाक्य ना, तीसरा अध्याय का, वो बोल रहे हैं आपके व्यमिश्रित अनेक अर्थों उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। अब मेरे को कृपा पूर्वक मेरे को प्लीज बताओ ना, मेरे को क्या करना है? वो बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन हम है कि नहीं करते हैं? हम सेल्फ डिसीजन लेते हैं, कभी किसी को अपना नहीं बनाते हैं। जो योग्य व्यक्ति होना चाहिए,
ऐसा नहीं है सबको हम हमारा ले, मेरे को ना तकलीफ है, ज्यादातर माता जी हाँ टाइम नहीं मिलता है बोल रही थी कल क्लास में, लेकिन टाइम फोनों में घंटों लगे हुए रहती हैं। देखो ना मेरी सास ऐसा करी, मेरे बच्चे ऐसा करी, मेरे दैट इज व्हाट फोनों में एक घंटा, यस इवन व्हाट टीवी सीरियलों को देखने के लिए बहुत सारा समय रहता है। पड़ोसी आ गए, कोई भी आ गए, उनसे प्रजल्पा करते रहते हैं। ऐसा आपके परिवार में ऐसा हो रहा है? अच्छा, हमको आनंद आता है कभी कभी दूसरे लोगों को दुख सुनने में, क्योंकि वो हम लोग का ये वो जो जलन जलन की भावना, इन्वियस नेचर है ना, नहीं गई तो कई कितना समय हम व्यर्थ गवाते हैं, हमको नहीं मालूम है। जब ये कभी कभी हम लोग सेल फोन हाथ में पकड़ते हैं, बस देखते ही जाते हैं, अच्छा लगता है, फेसबुक देखते हैं, कभी ये देखते हैं, कभी वो देखते हैं, हम लोग ऐसे ही चले जाता है समय हमारे हाथ से। एक मिनट। तो हमको नहीं मालूम सो कितना का समय है हम लोग गंवा दे रहे हैं ऑलरेडी। भैया देखो, हम लोग जब जन्म लिए क्या लेके आए थे? शरीर पे ना तो कपड़े थे, बिल्कुल निर्वस्त्र आए थे। जब चले जाएंगे कहे क्या लेके जाएंगे? कुछ भी लेके नहीं जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ जैसा कल हमको वो लेवल 2 में बताया जा रहा था लास्ट के श्लोका में, भगवान स्वयं बोल रहे अरे भैया तुम भक्ति लेके जाओ। तो भक्ति, ये जो भक्त होता है उसका जब पतन होता है, जो योगी, उसको कुछ डर नहीं होता है, वो ज्यादा से ज्यादा उच्च लोक में जाएगा, फिर उसका पतन हो जाएगा तो फिर से उसको अच्छा सा घर मैं दूंगा, वो घर अच्छा सा घर में फिर से वो भक्ति कर पाएगा, अच्छा परिवार, पैसे वाला, संपन्न। कितना अच्छा भगवान हमको नॉलेज दे रहे हैं भगवत गीता में। तुम ज्यादा से ज्यादा क्या खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जा रहे हो, लेकिन भक्ति लेके जाओ ना। भक्ति लेके गए तो आपका कुछ लॉस नहीं है इसमें। आचार्य समझा रहे थे कल तात्पर्यों में, सब लोग पढ़ रहे थे, कितना अच्छा आनंद आ रहा था पढ़ते समय। तो हमको समझना चाहिए, क्या बोलते हैं, विचार करने में ऐसे रहता है ना, क्या भाई हम तो वट क्या बोलते हैं, निर्वस्त आए हैं, देन जाएंगे भी तो, जब जाएंगे जब हमारी मृत्यु हो गई, समझो मेरी मृत्यु, हाँ अच्छा सा एक था, वो बहुत अच्छा था, मेरे को एक 10,000 देना था, मर गया। हाँ वो अच्छा था, मेरे 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 को क्या करा, इतना सा ये सब करता हूँ बोला, ये करता हूँ बोला, वो करता हूँ बोला, नहीं करा, मर गया। 4 लोग आएंगे, यही बातें चलते रहेंगी। अच्छा, कभी किसी के मौत मृत्यु का जब हो जाती है, जब जैसे सुनना दूसरे लोग क्या बात करते हैं, हाँ आपका बच्चा क्या कर रहा है, अच्छा आपका बिजनेस कैसा, अरे भैया एक बंदा चले गया, फिर भी वो लोग डिस्कशन, कितना अच्छा ग्रुप डिस्कशन करते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं, उन लोगों को फीलिंग भी नहीं रहता है, और ये बोलते हैं कभी कभी, हाँ अरे हाँ नहीं वो तो ना कल अच्छा था, कल मेरे से फोन में बात करा चला गया। कितनी तकलीफ होती है, कितनी तकलीफ। अपनी पत्नी भी थोड़ी देर के लिए हाँ बस बैठे हुए थे, बस चले गए, इतना ही चलते रहता है म्यूजिक। लेकिन तकलीफ है रियली, हम इतना इकट्ठा कर रहे हैं जीवन में, ये वो ये वो ये वो, कहाँ चले जाएंगे? भैया नंगे आए थे, वैसे ही चले जाएंगे। बस हाथ, ये हाथ आज उठ रहा है, कल के दिन ये हाथ ऐसा ही गिर गिर जाएगा, उसको उठाने की कोशिश भी करेंगे तो गिर जाएगा। हमको इसीलिए क्या करना चाहिए, गुरु के पास में जाना चाहिए, हम हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है जानना चाहिए, ठीक है ना। और क्या पे बताया गया प्रभु श्लोका में? यस वेरी एक्सलेंट श्लोका, ईश्वर, ओके क्या बताया गया? हे अर्जुन, प्रभु कौन अनम्यूट कर लिए, थोड़ा सा म्यूट कर लो ना प्रभु, सुमन लता मैया सीनियर लोग है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। कोई लोग बोलते हैं भगवान कहाँ पे है, क्या भगवान मेरे पास में है क्या? हाँ, उनको ये निकाल के बताना, 18वां अध्याय का ये श्लोका निकालना, कौन सा 61 का श्लोका, बोलना क्या, देखो भैया तुम डरो मत, तुम्हारे हृदय में भगवान स्थित है। ब्रह्मायाम सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, जैसा कार को ड्राइवर चलाता है वैसा ही भगवान आपके हृदय में है। डरना नहीं है आपको, डिप्रेशन में जाना नहीं है, आप अकेले नहीं है, आपके साथ परमात्मा हमेशा आपके साथ में है। कोई अगर हमको प्रूफ चाहिए, एविडेंस चाहिए, बोलना उनको, देखो यहाँ पे बताया गया ना, देखो दिस इज व्हाट द फैक्ट, ये फैक्ट है। जब हम लोग को ये समझ में आ गया कि भैया जब भगवान है, परमात्मा है, देन फाइनली हम लोग कभी जीवन में एक एक मिनट, एक एक समय भी हम व्यर्थ नहीं गंवाते। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे,
नेक्स्ट कल कल कोई और टॉपिक देखेंगे, लेकिन कल अब हम लोग थोड़ा गुरु के बारे में, कल हम लोग ये देखेंगे टॉपिक, अच्छा एनवीएसनेस के बारे में। हमारे पास में समय कितना है अभी, गुरु के टॉपिक्स को डिस्कस करना है भी है, और ठीक है ये कल देख लेंगे। कल देख लेके आज हम लोग क्या करेंगे, गुरु गुरु का एक छोटा पीपीटी बनाया हूँ, वो पीपीटी को मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, आप लोग जस्ट देखना। मैं मेरे तरफ से गुरु कहाँ पे बोला गया, कभी कभी हम लोग अब देखो जैसे कि भगवान बोले हैं गुरु को के पास में जाओ, शरण में जाओ, तो गुरु के पास में क्यों जाना चाहिए, कभी कभी डाउट आता है। तो वो हम लोग थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि क्यों प्रभु गुरु के पास में मैं क्यों जाऊं, और गुरु कौन है। ज्यादातर डाउट आता है जब हमको मालूम है हरे कृष्ण मंत्र आप दे दिए ना प्रभु, तो हरे कृष्ण मंत्र जप लेके हम भगवत धाम चले जाएंगे। तो लेकिन क्या सही है, क्या गलत है, क्या हमसे कुछ अपराध हो रहा है, क्या क्या हम लोग जो भक्ति में प्रगति रियली कर रहे हैं क्या, वो हमको नहीं मालूम। जब स्वयं भगवान कृष्ण भगवान कहाँ पे गए, गुरु के पास में गए। राम जी कहाँ पे गए, गुरु के पास में गए। परशुराम स्वयं देखो, जब वो भगवान स्वयं होके ये हमको बता रहे हैं, देखो आपको क्या करना है आगे जाके, कि कोई गुरु का उंगली पकड़ो। हाँ, ये रियल ज्ञान है। जब तक आप उंगली नहीं पकड़ेंगे गुरु की, देन आप आध्यात्मिक जगत में प्रगति नहीं करेंगे। गुरु वो होता है, हम लोग कुएं में हैं, जैसा मैं कल बता रहा था ना, डॉक्टर फ्रॉग श्रील प्रभुपाद जी कहानी बोलते हैं, वो कुएं में था, उसको नहीं मालूम था कुएं के बाद में भी समुद्र है, बढ़िया सा धरती है, पेड़ पौधे है, वो समझने लगा यही सब कुछ है। वैसा हम लोग भी ऐसे ही समझ रहे हैं, ये भारत ही, मेरा परिवार ही सब कुछ है, भारत देश ही सब कुछ है, ये धरती ही सब कुछ है। नहीं, एक आध्यात्मिक जगत है, एक वही कुंठा, ये कुंठा जगत में दुख है, वही कुंठा में सुख ही सुख है, वही कुंठ है। और गोलोक है, जहां कृष्णा कान्हा जी अपने गोपियों के साथ में आज भी लीलाएं कर रहे हैं। सूरज यहाँ पे डूबा है, कहीं और उदय हुआ है, तो कान्हा जी यहाँ पे आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन लीलाएं निरंतर चलती रहती है। ये कौन बोलेंगे हमको, गुरु बोलेंगे। देखो भक्तों के संग में हम लोग जब तक नहीं आए, जब तक हमको बट गुरु से जब हमको ये भगवत गीता का नॉलेज नहीं मिला, हम क्या समझ रहे थे, जीवन का लक्ष्य पैसा नाम सुख दुख, इसमें ही हमारा जीवन व्यतीत कर रहे थे। अब हमको मालूम हुआ जीवन का चरम लक्ष्य क्या है, ठीक है ना। वो कौन बोल रहे हैं हमको, हमारे गुरु, हमारे आचार्य। थोड़ा आज हम लोग आज और कल यही टॉपिक पे जाएंगे, गुरु क्यों शयन करना, गुरु के क्वालिटीज क्या है, गुरु के पास में क्यों जाना। प्रभु जी मैं खुद ज्ञानी हूं, मैं साइंटिस्ट हूं, मैं क्यों गुरु को पास में क्यों जाऊं। अरे भैया, आज तुम साइंटिस्ट हो, आज तुम आईआईटी करके इंजीनियर बन गए हो, आज लाखों करोड़ों का पैसा कमा रहे हो, लेकिन मर जाओगे क्या फिर से आईआईटी का नॉलेज से जन्म लोगे, या साइंटिस्ट के नॉलेज से जन्म लोगे? नहीं, फिर से वही 2+2 4। फिर कोई गुरु, कोई शिक्षा गुरु के पास में जाना पड़ेगा, वो बोलेगा ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय। वहां से ही फिर हमारा जीवन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, वहां से स्टार्ट हो जाएंगे लिटिल स्टार बन के। कहां चले गया हमारा नॉलेज। लेकिन भगवान बोल रहे हैं भगवत गीता में कि देखो बेटा, तुम डरो मत, तुम्हारा ये जो भौतिक दुनिया का नॉलेज है ना, तुम जब चले जाओगे तो नॉलेज भी चले जाएगा नॉलेज भी चले जाएगा, लेकिन मैं जो तुमको जो नॉलेज दे रहा हूं, आध्यात्मिक जगत का जो नॉलेज है, एक बार नॉलेज आ गया, एक बार भक्ति में तुम्हारा बैंक बैलेंस ऐसा है, ये नश्वर नहीं होगा, कंटिन्यू होगा। तो भगवान हमको इतना अच्छा नॉलेज दे रहे हैं, तुम योगी बनो, कितना अच्छा वो बोल रहे हैं, मेरा निरंतर हमेशा स्मरण करो। कल के लास्ट का श्लोका 6वें अध्याय का इतना दिल को लगा, वो बोल रहे हैं आपको चिंता भी करना है मेरी करो, कुछ और काम करना है मेरा बन जाओ, देन वो मेरे लिए भी प्रिय है। डेफिनेटली वो उसके जो हमेशा मेरे को ही हर जगह पे देखता है, वैसा योगी बनो। मद गतनंतर्य आत्मन। हाँ, कितना अच्छा श्लोका था, 6वां अध्याय का 34वां श्लोका। अब वो हम लोग को थोड़ा सा ये देखेंगे कि गुरु
क्यों प्रभु? गुरु। अब थोड़ा ये भी देखेंगे आज हम लोग, क्या क्या देखेंगे, गुरु का अर्थ क्या है। जैसा कल मैं थोड़ा सा बताया था, गुरु यानी स्कंद पुराण में बताया गया, गुरु शब्दस्य त्वा अंधकारस्य, गुरु ऐसा गु शब्दस्य त्व अंधकारस्य, रु शब्दस्य तन् निवारया, अंधकार निरोधित्वाद गुरु इति शब्दी यते। गुरु का अर्थ क्या है? जो अंधकार से निकालने वाला है। तो हम ये कंफ्यूजन में नहीं रहना। हम लोग तो गुरु वो होते हैं जो भगवान से जोड़ते हैं। ये जीवन, ये पूरा क्या है? कुआं है। कुआं कैसा रहता है? अंधकार में रहता है। तो जो डॉक्टर फ्रॉग था, कुएं में अंधकार में था। हमको रियल चक्षु, जो जैसा अर्जुन को जब दिव्य रूप अपना प्रकट कर रहे थे, लेकिन उसको नहीं देख पा रहा था अर्जुन, तो इसलिए इसको क्या करे? दिव्य दृष्टि दिए। तो ये दिव्य दृष्टि गुरु के पास में गए तो हमको ये अज्ञान का अंधकार से वो क्या करते? ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजना शलाकया, वो ज्ञान देते हैं अज्ञान से निकाल के। वो गुरु है। किसका ज्ञान देते हैं? भौतिक दुनिया का नहीं। देखो ना, ये धरती को खोदोगे पेट्रोल निकलेगा, धरती को खोदेगा मिनरल निकलेंगे, गोल्ड निकलेगा, कोल निकलेगा, डायमंड ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान नॉलेज है। ये ज्ञान रियल ज्ञान नहीं है। गुरु वो होता है जो हमको कृष्ण को मिलाता है। तो आज हम लोग थोड़ा सा कितना हो सकता देखेंगे, तो मैक्सिमम कवर करेंगे आज गुरु के बारे में। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम लोग अभी कर लेंगे, कर भी ले रहे हैं। वैसे ही टाइप्स ऑफ गुरु, कितने प्रकार के गुरु होते हैं, गुरु के क्वालिटीज क्या है, एंड गुरु और शास्त्र में क्या बताया गया, शास्त्रों में गुरु के बारे में क्या, कैसे बारे में बताया गया, और गुरु का मुख्य उद्देश्य क्या रहना चाहिए, थोड़ा सा हम लोग जल्दी से देख लेंगे। ठीक है ना? मेरे को मालूम है 7 बजे के बाद में आप लोगों को भी जाना है। तो जैसे कि गुरु के बारे में बताया गया भगवत गीता में, कहाँ पे प्रभु? हम लोग तो कभी भी नहीं देखे। यस, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु विदुहु सकाले नेह माता योगो नष्टा परंतपः। चौथे अध्याय का दूसरा ही श्लोक है ये। वहां पे बताया गया, स्वयं भगवान बोले, देखो ये नॉलेज ना, ये आत्मा का ज्ञान और मेरा और तेरा रियल संबंध, वास्तविक संबंध मैं ऑलरेडी दे दिया। किनको? और सूर्य भगवान को, सॉरी सूर्य देवता को। सूर्य ने क्या किया? वैसे ही सूर्य ने इक्ष्वाकु को, ईश्वर ने मनु से इक्ष्वाकु को। ऐसा ये गुरु शिष्य परंपरा में, एवं परंपरा प्राप्तम, गुरु शिष्य परंपरा से आ रहा था। कभी कई राजा ऋषियों ने भी राजा बन के भी क्या करते थे? वो जनक जैसे राजाएं भी अपने आप को राजा नहीं मानते थे, वो अपने आप को सेवक मानते थे कृष्ण का, भगवान का। भक्ति कभी नहीं छोड़े। एक जिम्मेदारी, कर्तव्य के वैसा वो लोग करते थे। वैसा कर करके मेरे धाम में आ गए। राजा अम्बरीश भी एग्जाम्पल है। तो वो कभी भक्ति नहीं छोड़े। इसलिए ही ना, ये हमको समझना चाहिए, ये परंपरा से ज्ञान टूट गया था, इसलिए भगवान फिर से नॉलेज दिए। वहां पे बोला गया कि भैया गुरु के बारे में हमको ये नॉलेज लेना। तो गुरु कैसा रहना? परंपरा में जुड़ा हुआ रहना। गुरु कैसा रहना? जो ज्ञानी, तत्वदर्शी। तत्व क्या है? मालूम होना। रियल तत्व क्या है? आज जानेंगे। तत्व के बारे में 3 बार या 4 बार भगवत गीता में तत्व 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 बोला गया। ये तत्व क्या है वो आज हम लोग देखेंगे। और वेरी एक्सलेंट श्लोका आया। क्या आया? चौथे अध्याय का 34वां श्लोका, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। ज्ञानिना तत्वदर्शिना, अंडरलाइन कर लो, तत्वदर्शिना। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको जीवन में सत्य जानने के लिए गुरु के पास में जाना चाहिए। जाके ऐसे व्यक्ति के पास में जाना चाहिए जो तत्व को जान लिया, वो रियल गुरु है। ऐसा नहीं है कि मैं थोड़ा सा ये वो बुक्स पढ़ लिया, अब मैं गुरु हूं, आप लोग आ जाओ। नहीं भैया, गुरु परंपरा में रहना, प्रामाणिक गुरु रहना, हाँ, गुरु तत्व जानने वाला रहना। शास्त्रों में जो बताया गया वो आपको बताना, बोलने वाला रहना। गुरु वो होता है जो मुक्त पुरुष होता है। गुरु ऑलरेडी आत्मा साक्षात्कार उसको हो जाता है, वो होता है, वो हमेशा भक्त, भगवान का शुद्ध भक्त होता है। और अब हम लोग सडनली डिसाइड कर लेते हैं। अब मैं एक छोटा सा आपको प्रश्न पूछता हूं। एक श्लोका आता है, ज्यादातर ये श्लोका आप लोग सबको भी आता है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।
तो मैं जनरली अभी प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं ना, आज प्रश्न पूछूंगा, ये श्लोका का अर्थ क्या है? क्यों हमारा कुछ अर्थ गलत लगा लिए हैं, तो हमें उसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करने के लिए ये श्लोका डाला हूं। यस सुनील प्रभु आपने हैंड रेस किया, ये श्लोका का अर्थ क्या है हम लोग जो जनरल समझते हैं? बोलिए हाँ प्रभु, सुनील प्रभु। हाँ, हरे प्रभु कृष्णा, जी, जो दंडवत मैं प्रणाम। ये श्लोका का मतलब समझा हूँ हम्म कि भगवान से बड़ा गुरु को माना जाता है, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान का मार्गदर्शन दिखाता है कि अच्छा, भगवान के पास पहुंचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ओके, तो इसका मतलब जो मेरे आपका समझ में टेक है। अवे है ऐसा आप, ठीक है प्रभु, ओके ओके, नो इश्यूज प्रभु। और कौन बात, कोई 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 तो अपनी टिप्पणी दो प्रभु, सिंपल सा है ये। जनरली हम लोग भी कभी कभी क्या, गुरु पौर्णिमा के दिन ऐसे ये स्टेटस लगाते हैं और ये फॉरवर्ड भी करते हैं, तो ये आखिर मीनिंग क्या है? सुशील गुप्ता प्रभु आपके टेक अवे बोलो, हरे बाद में कृष्णा हो हरे हो सकता है गलती हर एक से होती है, फिर मैं उसको समझाऊंगा, ये नहीं ये बोल के, ठीक है बोलिए। सर, जो ये अपना अनुभव बता रहा हूँ, अभी सुबह सुबह मैं सो रहा था तो हाँ मेरे दिमाग में एक बात आई कि अ, अगर आप नहीं होते तो ये भूख कौन जगाता, प्रभु से मिलन की भूख कौन जगाता? अगर गुरु ना हो तो आपने हाँ मंत्र दे दिया, मंत्र पढ़ते रहिए, लेकिन उसके अंदर जो भूख जगाने वाली बात है, रोज अंदर जो चाहत प्रभु से हाँ मिलने की है, वो हाँ, कौन जगाता, इनिशिएट कौन करता? हरी हरी तो ये हरी जो तो, रोज रोज सुबह 6 बजे उठ के यस ये प्रभु, गुरु यस तो प्रभु, कर रहे हैं, तो प्रभु ये से नहीं नहीं नहीं, मिलने का ठीक है जो प्रभु मार्ग ये, दिखा रहे हैं, गुरु तो दिखा रहे हैं। हाँ अच्छा, ये गुरु का मीनिंग बोल रहे हैं। मैं आपके सामने जो जी, श्लोका, व्यवहारिक श्लोका ये है, इसका ये मीनिंग तो अर्थ गुरु जानने की ब्रह्मा गुरु कोशिश करो। विष्णु, मतलब गुरु से ब्रह्मा और विष्णु, इन हाँ सबसे बड़े गुरु को, महेश्वर और शंकर से भी बड़े को गुरु का दर्जा दिया गया है, मतलब अच्छा, ये परम आपका ब्रह्म टेक गुरु। अवे है, नो इश्यूज प्रभु, नो इश्यूज, ओके ओके। सुधीर प्रसारी प्रभु आपने भी हैंड रेस किया प्रभु, बहुत अच्छा लगा प्रभु, कल मिस कर रहे थे हम लोग, आप नहीं थे हमारे प्रभु, कभी कभी मैं समझा। बोलिए प्रभु क्या है हरे ये कृष्णा आपका टेक अवे क्या है? दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी। हरे हरे कृष्णा, दंडवत। गुरु हमारे वो भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं, हरी और बोल, वो हाँ, भगवान भी उनकी शरण में गए हैं, इसलिए अच्छा, गुरु हमारे लिए सर्वोपरि है। गुरु गोविंद ओके, दोऊ खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने हरी गोविंद हरी दियो। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, वेरी एक्सलेंट प्रभु। नो, अब चरण सिंह प्रभु आपका टिप्पणी क्या है गुरु के बारे में? जैसा सुधीर प्रभु वेरी एक्सलेंट प्रतिनिधि बता रहे थे, आप क्या बताएंगे? हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रभु। हाँ, प्रभु जी, मैं इसका अर्थ समझता हूँ, गुरु ही हम्म, ब्रह्मा है, गुरु ही अच्छा विष्णु है, और अच्छा गुरु ही देव महेश्वर है। अच्छा, हरि हरि, गुरु हाँ ये गुरु आप ही समझते हैं। साक्षात परब्रह्म है, ऐसे गुरु हाँ, को बार बार नमन। नमन, ओके। अब और कौन हैंड रेस करे? प्रभु जी, अरे अभी राघवेंद्र प्रभु आपने हैंड रेस करके पीछे हटा, डरना नहीं है प्रभु। देखो हमको कोई पैसे वट, कौन मरेगा करोड़पति, पैसे बनने का वट, कंपटीशन में नहीं बैठे। अगर हम गलत बोले तो सडनली हमारा लॉस हो जा रहा, कि करोड़पति से सीधा जो है सो चेक, अमिताभ बच्चन जब चेक डालता है, नहीं तुम्हारे को 3,20,000, नहीं ना, कुछ भी बोलो आप आंसर बोलिए। नहीं, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु मेरे प्रभु से पहले दंडवत प्रभु, उन्होंने हरे कृष्णा। लगभग, हाँ मेरे से पहले जिन्होंने बताया उन्होंने लगभग बताया था, मैं थोड़ा सा और अब मॉडिफाई करूंगा हाँ, क्योंकि उन्होंने बोलो ना ऑलरेडी बोल प्रभु जी, दिया। मॉडिफाई करना ही तो है जीवन। हाँ गुरु ही हमें सृष्टि का आरंभ से लेकर के पालन करता और संहार तक के पूरे जितने भी देव हैं उनके बारे में बताते हैं, और वही अच्छा, परम ब्रह्म के बारे में बताते हैं। तो मैं उनको नमन करता हूँ, उनको नमन नमस्कार करता करता हूँ हूँ, कि हरी हरी हरी, ये जी आपका टेक अवे है। एक्चुअली देखा जी गया तो ये जो श्लोका है, ये जो श्लोका है स्कंद पुराण में से, उत्तरखंड में से, सकान से तो ये कोट हुआ है। लेकिन ये शिव जी ब्रह्मा जी को एक बार बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? गुरु वो होता है, गुरु, यहाँ पे हम लोग थोड़ा अर्थ अच्छा सा ध्यान पूर्वक श्रवण करना। गुरु ब्रह्मा की भांति अपने शिष्यों को जीवन में आध्यात्मिक तत्व क्या है, वो कैसा प्रगति कर सकते हैं, वो बताता है। गुरु ब्रह्मा के जैसा शिष्यों को जीवन में आध्यात्मिक प्रगति, यस तुम ऐसा करो, जैसा गुरु ब्रह्मा जी नारद मुनि को ये ज्ञान दिए थे, नारद मुनि फिर भागवतम का ज्ञान व्यासदेव को दिए, तो वो ऐसा ज्ञान देते। गुरु विष्णु के भांति अपने शिष्यों की को पालन करता है। विष्णु भगवान क्या कर रहे हैं? शिष्यों को सबके पालन कर रहे हैं, तो गुरु शिष्यों को भी पालन करता है। देखो जब दुर्वासा ऋषि चलते हुए जाते थे, तो उनके साथ साथ हजारों शिष्य, 5,000 10,000 शिष्य रहते थे।
दिस इज व्हाट, वो एक माँ और बाप के वैसा सबके पालन करता है गुरु। और एक शिव जी, अब गुरु का शिव जी को भी यहाँ पे तुल्य बताया गया। क्यों? क्योंकि गुरु शिष्यों के संदेह जो भी रहते हैं ना, उसको नाश करते हैं। जैसा वो प्रलय के सब नाश कर देते हैं। तो एक्चुअली देखा गया तो गुरु, ये जो कंक्लूजन रॉन्गली है, गुरु विष्णु है, गुरु ब्रह्मा है, गुरु शिव है, ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये गलत, बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है। लेकिन गुरु को रेस्पेक्ट उतना देना चाहिए जितना भगवान। गुरु सिर्फ प्रतिनिधि है, गुरु स्वयं भगवान नहीं है। देखो अब राक्षस पूरे कहां पे जाते थे? शुक्राचार्य, जितने भी बड़े बड़े राक्षस असुर थे, शुक्राचार्य, उनको जाके गुरु, यस बोलिए, शुक्राचार्य स्वयं ये नहीं बोले मैं भगवान हूं, चलो मैं तुमको ये दूंगा वो दूंगा। वो भी बोलते थे जाइए आप ये इनकी तपस्या कियो। हिरण्यकशिपु को बोले, अलग अलग राक्षसों को बोले तुम यहाँ करो, ये करो, ये करो, वो करो। तो वो स्वयं भगवान नहीं है, हमको समझना चाहिए। हम रेस्पेक्ट देना, गुरु को रेस्पेक्ट देना एक अलग है, गुरु ही भगवान है मानना एक अलग है, ये विचारधारा नहीं है। गुरु जस्ट एक उनको रिप्रेजेंटेटिव है, रिप्रेजेंटेटिव जैसा भारत देश के रिप्रेजेंटेटिव कभी एम्बेसडर जाते हैं, वैसा भारत देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, यस, तो वो भारत देश को पूरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वैसा। लेकिन उनको रेस्पेक्ट देना एक अलग है, लेकिन वो ही भगवान है मानना बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझिए। अब आप इसको हम लोग डिफरेंशिएट ऐसा करना चाहिए। दिस इज व्हाट द करेक्ट अंडरस्टैंडिंग। गुरु को नमस्कार करना, गुरु को रेस्पेक्ट करना, गुरु को इतना आदर देना। यस, जैसा आप लोग बता रहे हैं, अंधकार था प्रभु, हमको नहीं मालूम, नींद में सो रहे थे, जगा रहे हैं आप लोग, क्या ये रास्ता सही है? पकड़ो, कुएं में से निकलो। गुरु क्या कर रहे हैं? रस्सी डाल रहे हैं, अंधकार से निकलो। हम वो रस्सी को पकड़ के ऊपर आ रहे हैं, एक नए जगत में प्रगट, नया नहीं है, वो हमारा ही जगत है। वैकुंठ जो हम छोड़ के आए हैं, वो जगत में फिर से गुरु हमारा हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं। अब गुरु के आजकल हम लोग ये समझना चाहिए लेवल, तीन लेवल होते हैं गुरु। एक वो लेवल रहता है कनिष्ठ गुरु, और एक मध्यम गुरु और एक उत्तम गुरु। कनिष्ठ गुरु वो होता है, हम लोग ये लेवल, एक गुरु का एक लेवल रहता है। एक गुरु वो होता है कनिष्ठ लेवल, यानी जो नीचे, जो वो सिर्फ क्या करता है? ब्रह्म ज्योति, यस, वो ही है सब कुछ, वहां तक की उनकी सीमा रहती है, आगे तक नहीं जाता है। और मध्यमा शास्त्रों में जो होता है, सिर्फ वो आइडल वर्शिप, यानी सिर्फ मूर्ति की पूजा, यस, इतना था कि वो वेदों में थोड़ा बहुत ये है वो है बताएगा। लेकिन एक उत्तम गुरु वो होता है, कृष्ण ही सर्वस्व है, कृष्ण को तत्व जानता है, कृष्ण को तत्व से जो जानता है, कृष्ण की हमेशा शुद्ध भक्त रहता है, कृष्ण का ही भक्ति करता है। कृष्ण बोलेगा भी तो कृष्ण के बारे में बोलेगा, कृष्ण के बारे में, कृष्ण के गोलोक में लेके जाने के लिए वो तड़पता है। गुरु वो होता है, वो पूरी तरह से कृष्ण को समझ गया, कृष्ण ही सर्व कारण है, जान लिया। वो शुद्ध भक्त जो आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त हो गया, वो जो तत्व को जान लिया, वो जो समर्थ है हम सबको वट भगवत धाम लेके जाने, वो उत्तम लेवल है। तो हमको कितने प्रकार के गुरु मिलते हैं, कितने प्रकार के गुरु मिलते हैं रास्ते में? हमारे जीवन में कई प्रकार के गुरु होते हैं, जो हम लोग लेवल 1 में, मैं आपको बताता हूँ, जो मेरी क्लास लेवल 1 में अटेंड करते हैं वो लोगों को मालूम। प्रदर्शक गुरु, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, चैत्य गुरु। तो ये जो शिक्षा गुरु, हमको जो भी शिक्षा मिल रही है, हमारे माँ बाप से पहले मिलती है शिक्षा, क्या खाना क्या नहीं। कभी हम मट्टी खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, माँ बाप बोलते हैं ये सही है, ये गलत है। हाँ, वैसा ही हमको शिक्षा 10th क्लास भौतिक दुनिया में शिक्षा, वो शिक्षा दे रहे हैं, वो हमको सब शिक्षा मालूम है। यूट्यूब में कभी लेक्चर सुन रहे हैं, शिक्षा। हम लोग से जो लेक्चर सुन रहे हैं, शिक्षा शास्त्रों के बारे में क्या बताया गया, ये है, जीने के लिए ये करना उचित है या नहीं है, शिक्षा है। तो दीक्षा गुरु एक अलग होते हैं, जो भगवान से जोड़ा जाता है, वो रियल गुरु है। तो भगवान कृष्ण से जो जोड़ते हैं, दीक्षा देते हैं। दीक्षा हमको भिक्षा दे रहे हैं, वो कृष्ण को ले तेरा हरिनाम। हरिनाम इसलिए जब हम गुरु के पास में जाते हैं, ऐसा हाथ पकड़ के बैठते हैं। माता जी अपनी चोली पकड़ के, वो बोलते ना, बैठती है,
तो हमारा दूसरा जन्म होता है, हमको दास या दासी बना नाम देते हैं, जैसा माँ बाप नाम देते हैं, गुरु नाम देते हैं, देके बोलते हैं बेटा तू अब दास है भगवान का, तू बॉस नहीं है, दास है, बस भगवान की सेवा कर ले, भगवत धाम वापस आ, तेरे को और कुछ प्रॉब्लम है तो मैं तेरे पीछे हूँ, पुशअप करने हैं, पुशअप करने हैं। तो वो दीक्षा दे रहे हैं हरि नाम का। और क्या करते हैं, हमको अर्थ विग्रह की पूजा कैसा करना नहीं मालूम, तो वो हमको उसका भी अच्छा सा ज्ञान देते हैं, वो ब्राह्मण दीक्षा देते हैं, यानी पूरी तरह से हमारे ब्राह्मण गुण आ गए, जो हम लोग को 18वें अध्याय में भगवान समझाए, वो ब्राह्मण के गुण सहनशीलता, ये वो आत्मसंयम, वो सब था ना, वो पूरे गुण जब आ गए तो हमको क्या करते हैं, चलो ठीक है अब तुम्हारे को मैं ब्राह्मण, यानी पूरी तरह से हम ब्राह्मण बन गए, ब्राह्मण दीक्षा भी देते हैं। ये हो गया दीक्षा गुरु। अब चैत्य गुरु बन के जो हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं, जो हमारे परमात्मा, वो हमको एक पल के लिए भी छोड़ते नहीं, लेकिन उनको मालूम है ये तड़प रहा है भगवत धाम आने के लिए, इसको ज्ञान के लिए तड़प रहा है, तो रियल ज्ञान के लिए मैं वैसे वैसे लोगों को भेजूंगा। तो उन लोगों से जोड़ देते हैं आपको, जो आपको उनके धाम में लाने के लिए समर्थ हो, समर्थता जिसमें है, उनसे आपको जोड़ा जाता है। तो आप क्या करते हैं, ये जो ब्रह्म में जी रहे थे डॉक्टर फ्रॉग के वैसा, वो हमारा ब्रह्म नष्ट मोह स्मृतिर्लभ था, क्या बोले हैं अर्जुन, मेरा मोह सब चीज दूर हो गया है। तो गुरु क्या करते हैं, मोह संशय सब दूर करते हैं। हाँ, अब हमको अब ये थोड़ा सा जानेंगे गुरु के क्वालिटीज क्या है। यस प्रभु, अब तो हमको मालूम हो गया गुरु दीक्षा देंगे, मैं आज गुरु के बारे में बोलूंगा, कल शिष्य के क्वालिटीज क्या है। हाँ, गुरु तो हम लेना चाह रहे हैं, लेकिन शिष्य, हमको एक अच्छा सा शिष्य बनना है ना, वो कैसा बनना वो मैं कल बताऊंगा। तो आज और एक 10 मिनट में क्लास एंड कर दूंगा, 7 बजे एग्जैक्ट टाइमिंग पे एंड करूंगा, टेंशन मत लो, आपको जॉब है, मेरे को भी मालूम। चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण भगवान स्वयं है, वो क्या बोले गुरु के बारे में। गुरु कोई भी हो सकता है, कभी कभी डाउट आता है गुरु का ये कैस्ट है, क्या मैं ये कैस्ट वाले को गुरु बनाऊं, गुरु काला है, गुरु गोरा है, गुरु फॉरेनर है, गुरु व्हाट इंडिया है, भारत देश वाले नहीं, मैं जो गुरु ना भजन भजन कीर्तन जो अच्छा गाता है, मैं उसको गुरु बना लूंगा। गुरु जिसको श्लोकास इतने कंठस्थ है, वो अच्छा सा श्लोका जो बोलता है, उसको गुरु बना लूंगा। गुरु वो है जिसके पास में असंख्य शिष्य है, जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत है, मैं उसको गुरु बना लूंगा। तो कभी कभी ऐसे संदेह आते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु हमको ऑलरेडी बता दिए गुरु वो होता है, क्या होता है, चैतन्य चरितम जो हमारा एडवांस भक्ति में प्रगति करना है, तो टॉप लेवल स्टडी है, जैसा पीजी रहता है, पीएचडी रहता है भौतिक दुनिया में, वो चैतन्य चरितम है। वहां पे बोला गया किबा विप्रा किबा न्यासी शूद्रा केन नया यल कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु हया। क्या बोल रहे हैं कि इट डज नॉट मैटर वेदर ए पर्सन इज ए विप्रा, यानी जो अगर शूद्र है तो भी चलेगा, एकदम बिल्कुल चांडाल है तो भी वो गुरु बनने के योग्य है। अरे प्रभु ये क्या बोल रहे हैं, यस, हाँ, वो गुरु बनने के योग्य है अगर वो कृष्ण भगवान को पूरी तरह से समझ गया। हाँ, और देन हम लोग कृष्ण भगवान के बारे में वो जानने बताने के लिए जो रेडी है, कृष्ण है को पूरी तरह से समझ के जो प्रामाणिक है, डेफिनेटली अगर वो शूद्र भी है, डेफिनेटली हम उसको गुरु मान लेंगे। इसलिए हमारे इस्कॉन में कभी भी आप मंदिर आओ, कोई आपको कितने भी दिन में आप रह जाओ मंदिर में, कभी आप लोगों को ये नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारा कैस्ट क्या है, तुम कौन से कैस्ट से है। भौतिक दुनिया में हर बार पूछते हैं तुम्हारे कने बैंक बैलेंस है क्या, पैसा कितना है, तुमको देखेंगे, व्हाट कैस्ट कौन सा है देखेंगे, तुम कहां से आए, नहीं। हम लोग भगवान चैतन्य हमको रास्ता बताए, हम सब भगवान वसुदेव कुटुंबम है, हम सब एक ही कुटुंब के हैं भैया, हम सब भगवान का ही व्हाट जैसा बोलते हैं ना, हमारे नसों में और रगों में उनका खून। अरे भैया भगवान बोल रहे हैं तुम सब मेरे अंश हो, मैं तुम्हारा माता पिता परम पिता, यस हम सब एक ही है। हमारे में ईर्ष्या की भावना नहीं रहनी चाहिए, इसलिए वो बोल रहे हैं गुरु वो बनने के योग्य है जो कृष्ण को पूरी तरह से जान लिया। हाँ, अब हम लोग देखेंगे कि ये तत्व क्या है, यहाँ पे भी क्या बताया गया, देखो श्लोका में, ये कृष्णा तत्ववेत्ता से गुरु हया, यहाँ पे भी बोल रहे हैं तत्व, फिर तद्विद्धि प्रणिपाते ना, यहाँ पे भी बोला गया तत्व, ज्ञानीनास तत्वदर्शिना। तो ये तत्व क्या है,
बार बार इवन भगवान भगवत गीता में भी तत्व के बारे में बोल रहे हैं, तुम ऐसे व्यक्ति के पास में जाओ जो तत्वदर्शी है, जो ये तत्व क्या है, कभी कभी डाउट आता है। हाँ, तो आज हम लोग तत्व के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे, देन मैं ये कक्षा को एंड कर दूंगा। तो तत्ववेत्ता और अलग अलग, इवन भगवत गीता में 3 बार मेरे को जितना मालूम तत्व शब्द यूज किया गया ना। तो ये तत्व क्या है, रियल तत्व क्या है, हमको जानना है आज। यस, डेफिनेटली जानेंगे हम लोग। तो वो अब एक बार देखेंगे तो तत्व का मीनिंग क्या है, धीरे धीरे से देखेंगे। तत्व क्या है, एक, वन, यानी ये जो भगवान जो कृष्ण है वो ही है सब कुछ। जैसा कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मार्कंडेय जी पांडवों को बोले थे कि वनवास में क्या बोले, देखो पांडव तुमको मैं बोल रहा हूं, ये जो कृष्ण है ना सामान्य नहीं है, यही कृष्ण वो ही भगवान है जो एक थे। जब पूरा प्रलय आ रहा था, मैं वहां से देख रहा था, क्या एक बालक अपने अंगूठे को मुंह में रख के सब देख रहा है, अंगूठे को पकड़ा हुआ है और पूरा पूरा प्रलय हो रहा है, लेकिन वो हंसता हुआ मुस्कुराता जा रहा था। वो जो बालक कोई और नहीं है, ये स्वयं कृष्ण है। मार्कंडेय जी बोले हमको ये समझना चाहिए, ये सब एक ही है। कौन, कृष्ण। कृष्ण ही भगवान क्या करे हैं, धीरे धीरे से ये ब्रह्मांडों की रचना, उनसे ही महाविष्णु, उनके बाद ही वट कारणोदक्षाई विष्णु, शिरोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, अलग 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 ब्रह्मांड बना रहे। गर्भोदक्षाई विष्णु अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दे रहे हैं। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु से एक चतुर्मुख, एक 50 मुख, एक 20 मुख वाले ब्रह्मा जी प्रकट हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। ऐसा अलग अलग फिर परमात्मा बन के एक शिरोदक्षाई विष्णु, हर एक, ये हमको नॉलेज आता है। ये सब पहले तो एक है, कौन, कृष्ण ही सब कुछ है। उनके जैसा कृष्ण के ऐसा बताया गया ना, कृष्ण के लेफ्ट साइड से राधा रानी, कृष्ण के राइट साइड से यमुना, कृष्ण के हृदय से गोवर्धन पर्वत निकला है। तो हमको ये सब ये जब हम लोग भागवतम पढ़ते हैं, जब शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, तो जब मालूम होता है हमारे असंख्य ये 33 कोटि 33 करोड़ जो बोलते हैं, ये कंफ्यूजन में नहीं है भैया। हम सब भी, यस, हमारा पिता भी एक ही है, और अद्वितीय रहते हैं। वो तत्व जो जानता है कृष्ण को कैसा समझता है, कृष्ण एक है, कृष्ण अद्वितीय है, कृष्ण नख से शिखा तक, नीचे से लेके ऊपर तक सच्चित आनंद है, सच्चित आनंद विग्रह है वो। और वो ऐसा नहीं है कि भैया वट समथिंग डिफरेंट, नहीं, हमको वो रियल आनंद प्राप्त होता है। भगवान को जब हम लोग एक महामंत्र, जो हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, आनंद नहीं आता है, आनंद आता है, इतना आनंद आता है सब चीज में, जिसमें आनंद के पीछे भाग रहे थे, अब हमको समझ में आ जाता है कि ये रियल आनंद है। तो वो स्वयं सच्चिदानंद है, डिफरेंट नहीं है। उनका पैर अलग, बाल अलग, सब चीज एक ही है। उनके इंद्रियां, जैसा हमारी इंद्रियां अलग अलग काम अलग अलग करती है, उनका हर एक इंद्रिय हर एक काम करता है। मात्र देखने से प्रसाद खा लेते हैं वो। इसलिए जब हम लोग ऑफर करते हैं, हमको ये डाउट नहीं आना चाहिए, मैं तो प्रसाद दे रहा हूँ ना, भगवान को चढ़ा रहा हूँ, अर्पण कर रहा हूँ, लेकिन भगवान हाथ से थोड़ी खा रहे हैं। नहीं, भगवान की दृष्टि पड़ गई, फिनिश, दिव्य हो गया, झूठा हो गया, भगवान उसका जो खा लिए हैं प्रसाद, ये हो गया है। और जो ऐसा तत्व से समझता है, जो भगवान को ऐसा समझता है, अचिंत्य शक्तियों एवं गुण है किसमें, भगवान कृष्ण में। जो जिनका चित्त जो आध्यात्मिक जगत से आए हैं, और वो जो समझता है गुरु कृष्ण के बारे में ऐसी जिसकी विचारधारा है, वो तत्व को जान लिया। और जो ये सृष्टि का प्रलय और सृष्टि का सृजन बोलते ना, ये जब स्टार्ट हो रहा है, प्रलय हो रहा है, इसका कारण कौन है, ये जो जानता है कि ये कृष्ण है। कृष्ण को समझ में आया, वाइंड अप, कृष्ण को समझ में आया, ओपन। वैसा कृष्ण भगवान को मालूम है कब मेरे को इसको लेके आना है, ये सृष्टि को रचाना है, किसको किसको क्या जिम्मेदारी देना है, ये जो जानता है ये तत्व है।
कृष्ण सर्वात्मा, कृष्ण निर्दोष है, कृष्ण असंख्य गुण है, ऐसा बोला गया। इवन ब्रह्मा जी 4 मुख से हरे कृष्ण मंत्र भगवान का हरि का नाम लेंगे और हरि का गुणगान भी करेंगे, तो वो भी अनंत मुख से भी उनको इवन शेषनाग के भी कितने मुख, कितने फण रहते हैं, उतने फणों से भी अगर भगवान के लीलाओं गुणों को बोलते गए फिर भी नहीं बोल पाए फिर भी नहीं बोल पाए। इतना गुण है, कई लीलाएं हो चुकी है, कई बार ऐसा सृष्टि प्रलय हुआ, कई बार ऐसा अमृत के लिए ऐसे कई बार लीलाएं हो गए हैं, कई बार कलयुग आया, कई बार द्वापर युग, कई बार सतयुग आते गया जाते गया, कई बार कई अवतार लिए, कई अवतार में कई लीलाएं करे भगवान। इतने लीलाएं, इतना गुण है भगवान में। लेकिन हम जो जानता है, जो ऐसा जानता है भगवान को कि भगवान में, भगवान निर्दोष है, असंख्य गुण है भगवान में, भगवान निराकार रूप है, भगवान का रूप निराकार है, और जो जानता है, और यही है तत्व। और सब ईश्वर, जो भी ईश्वर है, वो ईश्वरों का भी कोई ईश्वर है क्या? यस, वो कौन है? कृष्ण है। जो ऐसा जानता है, ये रियल तत्वदर्शी है। और क्या है? सर्व कर्म फलदाता। जैसे कि हमको भगवान बोले हैं, क्या बोले हैं स्वयं कृष्ण भगवान? सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हारे कर्मों को जीरो बना दूंगा। कौन बना सकते? यमराज बना सकते क्या? मैं इतने पाप करके आया हूं, वो तो दंड देने के लिए ही नियुक्त किए गए हैं। होम मिनिस्टर पुलिस डिपार्टमेंट में बैठा हुआ है, क्यों? दंड देने के लिए, टेररिस्टों को, क्रिमिनल्स को। वो पुलिस का डिपार्टमेंट यमदूत कर रहे हैं, पुलिस का हेड है होम मिनिस्टर, जो हमारे यमराज बैठे हुए हैं। हमको ये समझना चाहिए कि ये नलीफाई कौन करेगा? स्वयं कृष्ण भगवान बोल रहे हैं, तुम्हारे जितने भी पाप है मैं वो जीरो कर दूंगा, मेरे शरण में आ जाओ। तो ये जो जानता है कि वो तत्वदर्शी होता है। और जो कुछ भी ऐसा दुनिया में नहीं है जो भगवान कर सकते। ये मैं भगवान नहीं कर सकते, सॉरी, नहीं भी कर सकते और कर भी सकते, दो भी है यहाँ पे लॉजिक। कैसा बोलते हो? भगवान कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। देखो, गोवर्धन पर्वत उठा लिए, हंसते हंसते पूतना को, जब पूतना को मारा गया, कई मील तक ढेर वो पड़े रही, कई तृणावर्त को उठा के हवा में मारते गए। अरे भैया, जो हवा में उसको उठा के लेके गया कान्हा जी को, वो समझे ये तो मेरे को झूला झूला रहा है, लेकिन राक्षस तो राक्षस है, उसको जस्ट हाथ से मार के नीचे गिरा दिए, लेकिन उसको भी मोक्ष दे दिए। भगवान का गुण देखो। राक्षसों को वो बोल रहे हैं, मेरे को तो ये हवा में अच्छा सा झुलाया, मैं भी इसको मोक्ष दे दूंगा, मुक्ति दे दूंगा। जब वो राक्षसों को मुक्ति दे रहे हैं, हमको क्यों नहीं देंगे? हम तो उनका निरंतर नाम ले रहे हैं। और जो ये व्यक्ति भगवान को ऐसा गुणों से समझता है कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं। देखो, भगवान को रात लाला, सूर्य को अस्त्र करना था, भगवान हाथ युद्ध के मैदान में क्या करे? हाथ बता दिए, सूर्य अंधेरा छा गया। यस, अब वो आ गया, आके बोलने लगा, जयव्रत कुछ नाम है ना, वो आ गया, न्याय मेरा तो मृत्यु नहीं होगी, मैं आ गया हूँ, चलो फाइनली बांध पे बांध। उसको हमको सब ये मालूम है, नॉलेज के पीछे नहीं जाएंगे। लेकिन भगवान की शक्ति देखो, भगवान की क्या शक्ति है। भगवान सिर्फ एक दाना खाए, अक्षय पात्र में से एक दाना खाए थे ना भगवान, अक्षय पात्र में से। द्रौपदी चिंता में थी, सब लोग चिंता में थे। अरे दुर्वासा ऋषि आ गए हैं, भूखे हैं, सब लोगों को खाना देना है, हमारे पास में कुछ भी नहीं है, क्या करूं? सब लोग टेंशन में थे। लेकिन भगवान क्या करे, कुछ तो मेरे लिए वो जान लिए, जान के चले गए। जाके क्या देखे? कुछ तो मेरे लिए है लालो। जब देखने लगे तो एक दाना निकला, दाना जैसे उनके पेट में गया, देन सब लोग हैप्पी, सबकी भूख मिट गई। इसलिए ये जो समझ सकता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण को जो हम लोग देंगे, कृष्ण जो एक जड़ है, जड़ों में अगर पानी डालेंगे सबको समान, ये सब लोग भी हैप्पी हो जाएंगे, ये जो समझता है वो रियल तत्वदर्शी है। गुरु तो हर कोई बोलता है मैं गुरु हूं, लेकिन कृष्ण के बारे में नहीं बताता है, तो वो रियल गुरु नहीं है। क्यों? वो तत्वदर्शी नहीं है। भगवत गीता में बताया गया, तत्वदर्शी के पास में जाओ, तत्व वो नहीं जानता है, मनगढ़ंत कहानी बोल रहा है, तो हम बोलते हैं यस तुम गुरु हो। ये गलत है, ये गलत धारणा है। वह जो ये जानता है कि एक गोलोक है, गोलोक में कान्हा जी वहां पे गोलोक का नाम नहीं, वो जो हम लोग को ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी बोले हैं,
क्या बोल के कि भगवान मैं उनको नमस्कार कर रहा हूँ जो गोविंदमादि पुरुषम तम हम भजामी। वो गोलोक में कई कई गोपियों के साथ में, कई वट कल्प वृक्षों के साथ में, कई लक्ष्मियों के साथ में, अरे कई कई ऐसा नहीं है, कई वट क्या बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, जैसा सुरभि गाय कई गाय हैं, कई गायों के साथ में वो आज वहां पे आनंद में है। तो ये जो जानता है वो तत्वदर्शी है। और ये जो जानता है, ऐसा गुरु की कई क्वालिटीज है, आपको क्या बताना। तत्व यानी तत्व में बहुत सारा ऐड होके है। ये जो तत्व को जानता है, यानी सब जीवों के अंश कौन है? भगवान है। भगवान बोले ममैवांशो, ये सब में भी अंश मैं हूं, जो सब में भी ऐसा देखता है, हाँ वो तत्वदर्शी है। भगवान को हर जगह देख रहे हैं। वो गुरु कभी भी ना पार्शियलिटी नहीं करते हैं। गुरु कभी भी ये नहीं, उनको मालूम है ये सब पीड़ित है, ये सब एक तरह से पागलपन में जी रहे हैं। पैसे का नशा है, वट नाम का नशा है, किसी को स्त्री का सुख भोगने का नशा है, किसी को जुआ खेलने का नशा, हर कोई नशा से पीड़ित है। किसी को मांस खाने में नशा है, किसी को बस अपनी वासनाएं पूरी करने में नशा, हर किसी को एक अलग तरह का जुनून बैठा हुआ है। राक्षस, मद मत्सर्य बोलते ना, काम क्रोध लोभ मद मत्सर्य, ये सब 6 प्रकार के असुर में सब लोग पीड़ित है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो इन लोगों को पीड़ा में से निकालना है। वो गुरु है, तो तत्वदर्शी है, मालूम है, तो हम उनके पास में जाके क्या करना? परिप्रश्नेन सेवया, हे गुरु मेरे लिए उचित क्या है, मेरे को बताइए प्लीज, मेरे को सत्य क्या है बताइए। आप तो सत्य देख लिए, अब मेरे को बतलाइए। ये है हमारा क्वालिटीज है, एक शिष्य का क्वालिटीज ये रहना चाहिए। तो गुरु कैसा रहना? परंपरा में आना, प्रामाणिक परंपरा से रहना, और गुरु शिष्य में वात्सल्य रहना। गुरु ये ऐसा रहना, अयो ये शिष्य ये लोग तड़प रहे हैं, इनका उद्धार मैं कैसा करूं। गुरु ऐसा होता है, हमेशा शिष्य वो मालूम है हम लोग गलती कर रहे हैं, फिर भी दिल बड़ा करके ये वो अपने को अपनाते हैं। हम कई पाप करें, जगाई मगदाई को अपना लिए चैतन्य महाप्रभु, इतने जघन्य पाप करे वो लोग, फिर भी चैतन्य महाप्रभु क्या करे? यस आ जाओ मेरे कने, तो हर एक के लिए दरवाजे खुले हैं, आओ बस आ जाओ मेरी शरण में। वो तो वैसा गुरु वो होते हैं। गुरु एक यानी वो क्या बोलते हैं, निवेश ना, जो इन्वेस्टमेंट, कृष्ण भगवान अगर किसी में इन्वेस्टमेंट करे, यहाँ पे भू धरती पे, वो गुरु में इन्वेस्टमेंट करे अपना। हाँ, गुरु में इन्वेस्टमेंट क्यों करे? उनके बारे में गुरु कृष्ण के बारे में बताएंगे। जो भी बोलेंगे, मुंह खोलेंगे तो कृष्ण के बारे में ही बोलेंगे, चाहे भागवत बोलेंगे, चाहे शास्त्र बोलेंगे, कृष्ण को के बारे में ही सब कुछ बोलेंगे। सबको अंधकार से लेके जाएंगे किसके पास में? तो वो भी चाह रहे हैं। गुरु एक क्या है? इन्वेस्टमेंट है, किसका? भगवान कृष्ण का। गुरु का क्वालिटी क्या है? यहाँ पे मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। क्या है वो? वाचो वेगम मनशः क्रोध वेगम जीवा वेगम उदरपस्थ वेगम एतान वेगम यो विशेषतः धीरः सर्वम अपिमाम प्रतिभाम स शिष्यात। भाई गुरु हर जगह शिष्य बना सकता। कब? वो गुरु जो अपने वाणी को कंट्रोल, वाचो वेगम मन को कंट्रोल, ऐसा पेट को कंट्रोल, हाँ ये सब जो अपने जननेंद्रिय को जो कंट्रोल, ये जो कंट्रोल करता है, हाँ गुस्से को जो कंट्रोल करता है, वो पूरे विश्व में शिष्य बनाने के योग्य है। कहाँ पे बताया गया? उपदेशामृत में बताया गया, पहला वाला श्लोक जो आप लेवल 3 में देखेंगे। ऐसा हमको अलग अलग क्वालिटीज है। गुरु कैसा रहता है? दिव्य ज्ञानी होना चाहिए, गुरु शास्त्रों को जानने वाला होना चाहिए, और गुरु जो भी बताएगा शास्त्रों में से ही बताना चाहिए, अपनी मनगढ़ंत कहानी नहीं बताना चाहिए। गुरु कृष्ण को प्रिय होता है, हमेशा कृष्ण की सेवा करता है। गुरु देखो चंद गुरु महाराज आज भी निरंतर 4:30 बजे 70 प्लस के हो जाते हैं, 80s पे रहे, फिर भी वो क्या करते हैं? मंगल आरती को यस हम जाएंगे। वो भी तड़पते हैं, आज भी प्रचार में लगे हुए हैं। गुरु का शरीर दिव्य है, ये नहीं समझना चाहिए गुरु को बीमारी आती है, नहीं, हमारे पाप ले रहे हैं। वो बोलते हैं कृष्ण को, हे गुरु, हे कृष्ण, अब ये बच्चे को तुम्हारे धाम में ले लो, इनके जो भी पाप है यहाँ पे ये छोड़ दो, यहाँ पे रोक दो। लेकिन अगर हम फिर से गलती करते हैं, गुरु को भी इफेक्ट होता है, गुरु को भी तकलीफ होती है। तो हमको समझना चाहिए वो इतना तड़प रहे हैं। गुरु कैसे रहते हैं? निष्कामी, उनका कोई कामना नहीं रहती है।
और निर्लोभी, कुछ लोभ नहीं रहता है, निस्वार्थ रहते हैं, निरपेक्ष, ये तो मेरा है, ये तो फॉरेनर है, मैं, ये मेरे परिवार का है, मेरे मामा का लड़का है। गुरु ऐसा नहीं, गुरु सब छोड़ दिए, सबको बुलाते हैं। गुरु कभी भेदभाव नहीं रखते हैं, तुम पैसे वाले हो, तुमको मैं दीक्षा दूंगा, देन वो गुरु नहीं है। गुरु सबको भिक्षा देते हैं हरि नाम का। हाँ, कृष्ण को सबके चोली में डालते हैं। देन वो कभी भी ऐसा नहीं समझते हैं कि, वो कभी गुरु ऐसा नहीं समझते कि मैं अगर सब ज्यादा शिष्यों को बनाऊंगा मेरा नाम होगा, मेरे को पैसा कमाना है। नहीं, ना धनम ना जन्म ना सुंदरिम कविताम व जगत ईश कामये मम जन्मानि जन्मनीश्वरी भवितात भवतात भक्ति है तू की। गुरु ऐसा होता है, उसको ना तो धन चाहिए, ना तो फॉलोअर्स चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ भक्ति करेगा, भगवान के प्रसन्नता के लिए प्रेम करता है, भगवान से इतनी लगाव करेगा कि वो जो भी करेगा भगवान के लिए करेगा। तो गुरु एक साधु है। साधु कौन है? जो पूरे विश्व को संभाल लेता है, साधु वो है। तो गुरु वो है जो विश्वास पात्र है, किसका? भगवान कृष्ण का। गुरु वो है जो हमको गोलोक में लेके जाएगा। गुरु वो है, पोस्टमैन है, जो शास्त्रों में जो है वो ही बताएगा, उससे बढ़ के नहीं बताएगा। ये है गुरु को, गुरु को हमको समझना चाहिए। जब हम गुरु को समझ गए, देन हम लोगों को वो गुरु हमको वो बीज देने वाला मैं जो एक बताता था ना, बीज अंकुरित करता है, भक्ति का बीज देते हैं वो हमको। अब हमारा काम है डेली उसको अभ्यास योग्य ना, कल हम लोग देख रहे थे, यस तुम्हारे मन को कंट्रोल कर सकते हो अर्जुन, अभ्यास करो। तो अभ्यास क्या है? 4 नियम का पालन करो, सुबह में जल्दी उठो हो सका तो, जिसके पास में रात में लेट सो रहे हैं जल्दी सो, जल्दी, अरे शरीर से बहुत सारा बोलने का था, रात में मीठा मत खाओ, नींद ऐसा बहुत ज्यादा आती है, हेवी डाइट मत लो रात में। हाँ, तो ये इससे क्या होता है, सुबह में जल्दी उठ सकते, सुबह में जल्दी उठे, भक्ति बट जप अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है 16 मले सुबह में ही करना है, अगर नहीं हो पा रहे हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, 4 बल्कि करो, लेकिन करो करो। धीरे धीरे से आप लोग भी प्रगति करेंगे। कल मैं बताऊंगा शिष्य के क्वालिटीज क्या है। गुरु तो हम ले रहे हैं, गुरु के बारे में जान रहे हैं, लेकिन शिष्य कैसा होना चाहिए कल देखेंगे। एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सुबह सुबह इतने लोग, एक बार नाम पढ़ लेता हूँ सबको। हेमा त्यागी माता जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सुनील प्रभु, चरण सिंह राणा प्रभु, हरे तुषार कृष्णा वांकड़े प्रभु हरे कृष्णा, चरण सिंह शुक्ला प्रभु, चरणजीत प्रणाम। प्रभु, और धर्मेंद्र सिंह प्रभु, तेजेश्वरी माता जी एंड और रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु, और सुधीर प्रसारी प्रभु, सुमन लता त्यागी माता जी हरे कृष्णा, विजय बल्ला प्रभु हरे कृष्णा, महेंद्र प्रताप सिंह प्रभु थैंक्स प्रभु, कभी कभी ऐसा दर्शन दे देना चाहिए। हाँ, विनोद अरोरा प्रभु हरे कृष्णा, पूनम त्यागी मैया हरे कृष्णा, सुजाता तेजपात बालू बालू प्रभु हरे कृष्णा, विनोद अरोरा प्रभु, सुशील गुप्ता प्रभु हरे कृष्णा, और कौन है? ओम प्रकाश गर्ग प्रभु हरे कृष्णा, राकेश गुप्ता प्रभु हरे कृष्णा, आशा जिंदाल प्रभु माता जी हरे कृष्णा, स्वप्नीला जडेजे माता जी हरे कृष्णा, और गीता ज्ञान माता जी हरे कृष्णा, और आद्या माता जी हरे कृष्णा, वरुण दीक्षित माता जी हरे कृष्णा, वरुण दीक्षित प्रभु जी, सुशील गुप्ता प्रभु, पवन कुमार प्रभु, नीलिमा आनंद प्रभु हरे कृष्ण, नीलिमा आनंद माता जी या प्रभु जी है हरे कृष्णा, राघवेंद्र प्रभु, कृति त्यागी माता जी हरे कृष्णा, शंकर सिंह हरे प्रभु कृष्ण थैंक्स प्रभु फॉर जी। ज्वाइनिंग प्रभु, राजेश्वरी मैया वट हरे कृष्णा, सत्येंद्र मलिक प्रभु हरे कृष्णा। जिसका नाम नहीं लिया हूँ सभी को हरे कृष्णा। सब लोग 3 बार हरे कृष्णा बोल के एग्जिट करेंगे। हरे कृष्णा सब लोग 3 हरे बार, हम सबके लिए, हाँ, हम सबका हेल्थ अच्छा रहना, भगवान से प्रे करके 3 बार हरे कृष्णा बोलेंगे। भक्ति में हम सब प्रगति करना, ये भावना से हम लोग 3 बार हरे कृष्णा बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। विनोद अरोड़ा प्रभु थैंक्स प्रभु, थैंक्स अलॉट फॉर ज्वाइनिंग सभी को। अच्छा, किसी का कोई डाउट है? अच्छा, अटेंडेंस के लिए हाथ रेस कर दिए, यस समझ गया। अखिलेंद्र द्विवेदी प्रभु हरे कृष्णा, क्या बात है। और किसी का हरे तो कोई कृष्णा डाउट नहीं है प्रभु ना? हरे हरे कृष्णा। ललिता मैया मैया बोलिए। प्रभु जी, मुझे कुछ बताना है। आपको बताना है? माता जी बोलिए। थोड़ी देर के लिए मैं सबको म्यूट कर देता प्रभु जी, हूँ, किसको एग्जिट करना है एग्जिट कर सकते हैं। हाँ मैया बताइए, माता जी बताइए, अनम्यूट कीजिए। माता जी, ललिता माता जी, आप कुछ बोलना है? कौन बताना चाह रहे थे? हरे हेमा त्यागी कृष्णा माता जी।
हाँ हाँ ये आपने गुरुजी के बारे में जो भी कुछ बताया ना सब अच्छा अच्छा है, पर जो मुझे लगता है ना वो ये लगता है प्रभु जी, जो हमें भगवान से मिला रहा है ना, तो जब हमें कृष्ण जी से अगाध प्रेम हो जाता है ना, अगाध वाला प्रेम, तो गुरु को अपने आप ही खुदा बन जाता है प्रभु जी। वो खुद ही अच्छा लगने लगता है ये हमें मिलवा रहा है तो ये है वो हमारा खुदा। लेकिन यस मैम। हमारा कनेक्ट करा देता है ना, तो वो अगाध प्रेम, जब बहुत ज्यादा अगाध प्रेम कृष्ण जी से हो जाता है ना, तो गुरु हमें उनकी तरह ही लगने लगता है। ये मुझे ऐसा लगता है प्रभु जी। नहीं नहीं माता जी, अभी जो मैं बताया ना, गुरु को माता जी तत्वदर्शी होना अघात चाहिए, नहीं होता, हमको समझना अगाध चाहिए। होता है। यस प्रभु, और कुछ बताना चाह रहे थे? वेरी मेरी एक्सलेंट, वेरी मेरी एक्सलेंट। हिंदी थोड़ी खराब है प्रभु जी। थोड़ा कोई बात कोई नहीं। बात नहीं, कोई बात नहीं, वही हमारी भावना, हमको जो भगवान से जोड़ते हैं वो गुरु है। वेरी एक्सलेंट टेक अवे माता जी, वेरी एक्सलेंट। जो भगवान से हमको कनेक्ट करा रहे हैं, देखो भाई, जो मैं गुरु है, मेरे बारे में ग्लोरीफाई कर रहा है, अपने खुद के बारे में मैं ग्रेट हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं ग्रेट हूँ, मैं चाहे तो ये कर दूंगा, मैं चाहे तो वो कर दूंगा, ये गलत है, ये गलत है। हमको गुरु रस्सी डाल के कुएं से निकालने वाला चाहिए, भगवत धाम लेके जाने वाला चाहिए, वो गुरु है, रियल गुरु। ठीक है, ओके, ठीक है। हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तों जय की हो, जय हो। जय।